डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हिंदी का यह एक महत्वपूर्ण पाठ है जिससे प्रत्येक साल बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके हम आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। आंसर क्या लिखेंगे आप? मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, यानी कि प्राचीन समय में जब लोहा इन सब धातु का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग नाखून का प्रयोग अस्त्र हथियार के रूप में करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता चला गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुराने जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा, यानी कि मनुष्य नाखून को बढ़ाता है अच्छा दिखने के लिए अब। लेकिन वही प्राचीन समय में क्या था, हथियार के रूप में उसका प्रयोग करते थे। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया कि आखिर नाखून बढ़ते क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका, सफलता और चरितार्थता में लेखक ने अंतर होने की बात बताया है। किसी भी प्रकार से बल, छल या बुद्धि से सफल हो जाना सफलता है, लेकिन प्रेमी, मैत्री यानी कि दोस्ती, त्याग एवं जन कल्याण, जनता का कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना, ये चरितार्थता है। यानी सफलता क्या है? किसी भी तरह से आप छल से, चालाकी से, बुद्धि से आप सफल हो जाते हैं तो उसको हम सफलता कहेंगे। लेकिन जनता का जिसमें कल्याण हो, किसी के प्रति त्याग हो, प्रेम की भावना हो, ये सब अगर रहे तो ये आपका चरितार्थता होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। आंसर क्या होगा? कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था, उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। नख यानी कि नाखून की। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। यानी प्राचीन समय में जो है, पहले के दिनों में किसी को हराने के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए नाखून रखना आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है, यानी कि सही है नाखून को अस्त्र कहना। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? आंसर, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वनमानुष की तरह था। उस पर वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखदर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल रहा है। अत्याधुनिक हथियार यानी कि अभी जो कारतूस, लोहे के बना हुआ हथियार जो भी आ रहे हैं उसकी ओर बढ़ रहे हैं, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को बार बार याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। पशु को समानता तुम में अब भी विद्यमान है, यानी कि मौजूद है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता को लेखक क्या बताता है? आंसर क्या होगा? तो लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए उनमें है स्वतंत्रता, स्वराज व स्वाधीनता। उनमें स्व का बंधन होता है, यानी स्व मतलब खुद का बंधन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। आंसर, लेखक ने रूढ़िवादी विचारधारा और प्राचीन संवेदनाओं से हटकर जीवन यापन करने के प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी भी नहीं बन सकती, यानी केवल प्राचीन विचारधारा या रूढ़िवादी विचारधारा विकासवाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। मनुष्य को एक बुद्धिजीवी होने के नाते परिस्थिति के अनुसार साधन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी बाहरी विशेषता क्या है? स्पष्ट कीजिए। आंसर, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन। अपने आप पर लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, जो सदियों से संस्कार चलते आ रही है उससे आई है। इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? इनकी क्या अभिप्राय है? आंसर, मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नाखून बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। बढ़ेगा नाखून, मनुष्य काट लेगा। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए तो नाखून काट लेता है। लेखक कहते हैं नाखून का बढ़ना पशु का निशानी है, लेकिन मनुष्य जो है अब वो ट्रेडिशनल हो गया है, नई जवानी क्या हो गया है। नाखून बढ़ता है तो वो काट लेता है। मनुष्य पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को
मनुष्य काट देता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, की व्याख्या करें। चलिए, बहुत वीवीआई प्रश्न है। आंसर, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से उद्धृत है या ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ाना पाशविक प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लक्षणिक स्वाभाविक रूप वर्णन किया है। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महत्व स्वरूप है, यानी मनुष्य बुद्धि के समान है। सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर है। दिनों दिन पाशविक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि यह पशुता के समान है, अर्थात पाशविक प्रवृत्ति का लक्षण जो ही दिखाई पड़ता है मनुष्य उसे काट देता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बताया, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है कि आपको इससे मदद मिल रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।